हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा बिल्कुल बहुत मन कर रहा है कि एक बार कह दूं कि स्टूडेंट गैंग जिंदाबाद। आपने स्टूडेंट गैंग ने जिस तरह का पूरे यूट्यूब पर काम किया है ना गाइस, अमेजिंग। आपने कोई वीडियो ऐसे छोड़ी नहीं है कि इस पर कमेंट ना किया हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है 40% की डिमांड कर रही है, तो एक बार सीबीएसई सोचने पर जरूर मजबूर हो जाए कि भाई 40% रिडक्शन को दे देना चाहिए। बड़े रोते हैं बच्चे, इनको 40% रिडक्शन दे देना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि 30 to 40% रिडक्शन आपका बिल्कुल होना पॉसिबल है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आज हम बात करेंगे कि साइंस में कितना और किस तरह से रिडक्शन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक 14 जून, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 14 जून 2020 तक नहीं हुई है साइंस के सिलेबस रिडक्शन को लेकर के। लेकिन आज जो हम रिडक्शन को समझने वाले हैं कि कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक हटाए जा सकते हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है भाई। ये क्या? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस तरह से रिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस इसके हैं, ठीक है ना। तो हम समझ लेते हैं कि रिडक्शन पहले जब भी कोई टीचर रिडक्शन करेगा तो क्या क्या पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने होंगे और क्या क्या पॉइंट्स वो ध्यान में रखेंगे। तो पहली चीज ध्यान में रखी जाएगी प्रीवियस ईयर की मार्किंग। पहली चीज ध्यान में रखी जाएगी प्रीवियस ईयर में कौन सा चैप्टर कम वेटेज वाला था, किस चैप्टर में से बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। तो पहली चीज क्या, मतलब प्रीवियस ईयर मार्किंग को ध्यान में दिया जाएगा। तीसरी चीज क्या, मतलब फर्दर यूज इसका कितना होगा। जैसे मान लो 10th क्लास में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर उसका 11th क्लास में एज इट इज यूज है, 11th क्लास में इसके बिना काम चलने ही नहीं वाला, तो सीबीएसई फिर चैप्टर को नहीं हटाएगी। तो फर्दर यूज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो दो बातें आपने सुनी। तीसरी चीज है कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब भाई कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा टफ, कौन सा चैप्टर कितना टफ है। तो अगर कोई चैप्टर में से कोई टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है जिसको स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार सीबीएसई वहां भी विचार जरूर करेगी। हम खुशखबरी की बात करेंगे भाई 14, 15, 16 का जो टोटल वेटेज है वो है आपका 7 to 8 मार्क्स का। मैं यहां पे लिख देता हूं 7 मार्क्स का, ठीक है ना। 14, 15, 16 का जो टोटल वेटेज है वो 7 to 8 मार्क्स का है। तो इन चैप्टर्स को सीबीएसई एक बार हटा सकती है। क्यों हटा सकती है, और अगर नहीं हटाएगी तो क्यों नहीं हटाएगी? देखो मतलब मैं ऐसा बोलूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सीबीएसई इन तीनों चैप्टर को हटा देगी, क्योंकि इनका यूज आगे आपको 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मिलता है छोटे छोटे टॉपिक्स में दिया जाता है ना, तो ये चीजें आप बचपन से पढ़ते चले आए हो। जैसे कि इनमें दिया हुआ सोलर कुकर, इसमें दिया हुआ है भाई सोलर एनर्जी, इसमें दिया हुआ है विंड एनर्जी। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपको अगर कभी भी फर्दर यूज हो जाएगा तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीबीएसई 14, 15, 16 चैप्टर को हटा सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा नोट कर लो। बाई चांस अगर 14, 15, 16 में से कोई एक आध चैप्टर भी बच गया तो याद रखना वो वीक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। वीक स्टूडेंट कम से कम छोटी छोटी चीजों को भी पढ़ लेगा तो पास होने के चांसेस हैं। सारी चीजों को ध्यान में रखेगी सीबीएसई, ठीक है ना। तो 14, 15, 16 को हटाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई चैप्टर इसमें से बचा सिलेबस के अंदर तो वो वीक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों परेशान मत होना, सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। बात करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपको 12th क्लास में भी देखने को मिलेगा। इसमें से पूरा का पूरा चैप्टर हटाया जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे कि आपकी मोटर, इस मोटर को हटा दिया जाएगा, इस मोटर को हटा दिया जाएगा, ऐसे चांसेस हैं, है ना। क्योंकि एसी जनरेटर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मोटर को हटा दिया जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से मोटर को हटा सकता है, दैट मीन इसमें टॉपिक वाइज रिडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी हटाना बहुत आसान नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा रख दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखा जाए कि भाई चैप्टर नंबर 11 जो कि है हमारी ह्यूमन आई, तो इसमें ह्यूमन आई में से छोटे छोटे टॉपिक्स को, जैसे कि आपके जो है ना कलर से रिलेटेड जो टॉपिक हो सकते हैं उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत रिडक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्रैक्शन, इसमें पूरा चैप्टर देना जरूरी है ना। इसमें से कोई रिडक्शन आप एक्सपेक्ट मत करना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 को के चांसेस हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई चांसेस हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीटली हटा दिया जाए, इस चैप्टर को कंप्लीटली हटाया जा सकता है, ठीक है ना।
क्योंकि इसका वेटेज भी काफी कम है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके 6, 7, 8। तो आप सोचोगे भाई चैप्टर नंबर 8 को हटाया जाए, तो चैप्टर नंबर 8 को नहीं हटाया जाएगा, इसमें से तो टॉपिक रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में से भी नहीं हटाया जाएगा, नर्वस टिश्यू वगैरह के बारे में दिया है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, हमारे ब्रेन के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो मॉडरेट चैप्टर है, आपको आसानी समझ में आएगा और इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर नंबर 6, तो 8 में से और 7 में से ये आपको ये तीनों मतलब आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 और 8। चैप्टर नंबर 6 में से आप देखो इसको, इस चैप्टर को हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें से टॉपिक वाइज रिडक्शन जरूर पॉसिबल है, इसमें से टॉपिक वाइज रिडक्शन जरूर किया ही जाएगा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें अलग अलग पार्ट है और काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 6 में से टॉपिक वाइज रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अब चैप्टर नंबर 5 को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि एज इट इज आपको जो है ना 11th क्लास में देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना, एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्योंकि पीरियडिक टेबल वगैरह, एलिमेंट वगैरह, जैसे आप क्लास 11th में पहुंचोगे ना, पहले ही चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको तो हटाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4 में से टॉपिक वाइज रिडक्शन किया जा सकता है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड वगैरह, ये आपसे जो है ना थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन इसमें से आइसोमेरिज्म वगैरह ये रहेंगी, फॉर्मूले बनाने वगैरह ये रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे भाई 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 आपको पूरे करने पड़ेंगे, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रिडक्शन है, क्यों ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, देखो इस तरह से आपका जो रिडक्शन है वो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस एक्सपेक्टेड रिडक्शन में से आपको जो है ना इस तरह का जो पैटर्न है नए सिलेबस का आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो बस मैं आपसे इतनी बात कहूंगा भाई, कमेंट करते रहें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना जो भी स्टूडेंट नए हैं। वीडियो को मैं बड़ा करना नहीं चाहता, नहीं बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी वीडियोस एक स्टूडेंट्स के लिए जो जरूरी है वो जरूर आएंगी, फालतू की टाइम पास मैं आपके साथ नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच।